जाते और विपक्ष को एक अच्छा मुद्दा मिल जाता। लेकिन एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि विधानसभा में जो है, दिल्ली विधानसभा में बजट सत्र आने वाला है। ऐसे में जो है मंत्रियों के विभागों में बदलाव करना और तो सरकार के लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई का समय है। लेकिन फिलहाल कांग्रेस आलाकमान ने फैसला लिया है। अभी आपात बैठक चल रही है मुख्यमंत्री के घर पर। अब उम्मीद यही की जा रही है कि जो है एक दो मंत्रियों के विभागों में भी चेंज हो सकता है। साथ ही साथ 1 से 2 नए चेहरे कैबिनेट में शामिल किए जा सकते हैं। शुक्रिया सोनू तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल मुख्यमंत्री के आवास पर एक आपातकालीन बैठक बुलाई जा रही है। बहुत जल्द कैबिनेट में जो नए बदलाव होने वाले हैं वो सबके सामने आ जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, निठारी कांड की बात करते हैं। निठारी कांड में सुप्रीम कोर्ट ने रिम्पा हल्दर के मामले में सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस करार देते हुए कोहली को कोई रियायत देने से मना कर दिया है, जबकि दूसरे आरोपी मोहिंदर सिंह पंढेर की याचिका पर फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया गया है। आपको बता दें कि निठारी कांड में कोहली पर कुल 16 मामले चल रहे हैं। निठारी कांड में सर्वोच्च न्यायालय ने भी नरभक्षी सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा को बरकरार रखा है। कोर्ट ने कोहली की करतूत को रेयरेस्ट ऑफ द रेयर करार देते हुए कोहली को कोई रियायत देने से मना कर दिया है। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट और सीबीआई की विशेष अदालत ने रिपा हल्दर के अपहरण, बलात्कार और हत्या के आरोप में सुरेंद्र कोहली को फांसी की सजा सुनाई थी। कोहली ने इसी सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। फैसला देते वक्त कोहली के इकबालिया बयान पर अदालत ने कहा कि ये बयान कोहली ने अपनी इच्छा से दिया है और इसमें कोई कमी नहीं है। कोहली ने अपने इकबालिया बयान में बताया था कि वो कैसे नाबालिग लड़कियों को बहलाता फुसलाता था और बाद में उन्हें मार देता था। अदालत ने अपने फैसले में साफ कहा कि सुरेंद्र कोहली का अपराध जघन्य है और इसकी कोई माफी नहीं हो सकती। इसके साथ ही अदालत ने इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस मानते हुए सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा पर मुहर लगा दी। कोर्ट ने हालांकि इसी बीच कोहली के मालिक मोनिंदर सिंह पंढेर को बरी किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। कोहली का जो भी कृत्य था वो पूरा उन्होंने रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस की संज्ञा में दिया, उसको पूरा डिफाइन किया। हाई कोर्ट के ऑर्डर और ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर में जो भी लिखा हुआ है उस सभी चीजों को उन्होंने कंफर्म किया है सुप्रीम कोर्ट ने, और उसको डेथ सेंटेंस, फांसी की सजा उसकी एज इट इज बरकरार रखी है। क्या है मामला? साल 2006 के दिसंबर महीने में निठारी की D5 कोठी के पास 19 बच्चों के कंकाल मिले थे। इन कंकालों की जांच हुई तो पता चला कि बच्चों की बेरहमी से कत्ल को अंजाम देने वाले कोई और नहीं बल्कि D5 में रहने वाला पंढेर और उसका नौकर कोहली ही था। इसमें कुल 16 मामले बने और उन्हीं में से था रिपा हल्दर हत्याकांड। अब क्या होगा कोहली का? दिल दहला देने वाले निठारी कांड के दोषी सुरेंद्र कोहली की फांसी की सजा को देश की सबसे बड़ी अदालत ने बरकरार तो रखा है, लेकिन इस कांड के पीड़ितों के घर वाले कोहली को फांसी के तख्ते पर चढ़ता कब देखेंगे, ये अब भी साफ नहीं है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद भी कोहली के पास 2 विकल्प बचे हैं। पहले विकल्प के तहत कोहली सुप्रीम कोर्ट में ही इस मामले में पुनर्विचार याचिका दायर कर मामले पर फिर से विचार करने की अपील कर सकता है, और दूसरा ये कि वो राष्ट्रपति के सामने दया याचिका दायर कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास अभी 50 से ज्यादा ऐसे मामले लटके पड़े हैं जिन पर सुनवाई होनी बाकी है। इसलिए अब देखना है कि निठारी कांड के इस दोषी को आखिर फांसी पर लटकने में और कितने दिन का वक्त लगता है। अरविंद सिंह, A to Z न्यूज। प्राइम टाइम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद बात करेंगे जेपीसी पर सरकार की उलझन की। Be healthy, be sure. Be sure is my passion and passion is forever. उफ, बेटा तुम पढ़ते क्यों नहीं? पढ़ने का मन नहीं करता। मैं क्या करूं? मैं तो परेशान हो गई। जब आपका बच्चा पढ़ाई से दिल चुराए, खेलने कूदने का भी मन ना करे, तो आपके बच्चे को चाहिए बी श्योर का नोनी जूस, जो स्मरण शक्ति, एकाग्रता और पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है। नोनी जूस। मम्मा देखो मेरा रिपोर्ट कार्ड। 100%
देख रहे हैं आप? वैलिडा पेंट्स, रखें आपकी दीवारों को सुंदर और सुरक्षित सालों साल। वैलिडा पेंट्स, कंप्लीट कलर थीम। वैलिडा पेंट्स। विश्व के वैज्ञानिकों को खुली चुनौती, एड्स HIV अब लाइलाज नहीं। हमारा फोन नंबर है 0532-246-8381, मोबाइल नंबर 9450593259। एक लाइफ है इसे यूं न गवाओ, जिंदगी के गाड़ी को जोश से चलाओ, जी भर के झीलो बस दिन 2-4, बाकी सब छोड़ो थोड़ा जोश दिखाओ यार। हर बार जोश से कहो वैलिडा पेंट्स, रखें आपकी दीवारों को सुंदर और सुरक्षित सालों साल। वैलिडा पेंट्स, कंप्लीट कलर थीम। वैलिडा पेंट्स। ब्रेक के बाद न्यूज एट 9 PM में आप सभी का स्वागत है। और चलिए बढ़ते हैं आगे। भ्रष्टाचार के मामलों की जेपीसी जांच पर सरकार ने अपना मन बना लिया है। खबरें आ रही हैं कि सरकार जेपीसी को लेकर करीब करीब राजी हो गई है और इस पर लोकसभा स्पीकर की तरफ से ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि जेपीसी सभी घोटालों की जांच के लिए बनेगी और इसका ऐलान संसद सत्र के दौरान ही किया जा सकता है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि अगर जेपीसी बनी तो इसका स्वरूप कैसा होगा। आपको बता दें कि पिछला संसद का पूरा सत्र जेपीसी जांच की मांग को लेकर हंगामे की भेंट चढ़ गया था। लिहाजा सरकार अब ऐसे हालात दोबारा नहीं चाहती है। 8 फरवरी को एक सर्वदलीय बैठक हुई, जिसके बाद सरकार ने इस मसले पर नरमी के संकेत दिए थे। उधर बजट पर माथापच्ची के लिए कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई, जिसमें बजट सत्र की तैयारियों और सरकार की रणनीति पर विचार किया गया। खास तौर पर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा की गई, जिसमें सरकार को अपनी उपलब्धियां और अपने लक्ष्य सामने रखने हैं। कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी के मुताबिक सरकार जेपीसी पर बहस के लिए तैयार है और इसके लिए विपक्ष को भी आगे आना चाहिए। संयुक्त संसदीय समिति की जो मांग है वो एक ढाल नहीं बननी चाहिए बहस से भागने के लिए। हम कल भी बहस के लिए तैयार थे, आज भी बहस के लिए तैयार हैं और कल भी बहस के लिए तैयार रहेंगे। उधर कांग्रेस मुख्यालय पर भी कांग्रेसी नेताओं की बैठक हुई। प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई कांग्रेसी नेता और कई मंत्री शामिल हुए। बैठक में राजीव शुक्ला, जयराम रमेश, कृष्णा तीरथ, दिग्विजय सिंह और अंबिका सोनी मौजूद रहे। कहा जा रहा है कि इस बैठक का एजेंडा आने वाले बजट और बजट सत्र को सही से चलाने के लिए कांग्रेस की तरफ से रणनीति तय करना रहा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह कल मीडिया से मुखातिब होंगे। देश की मौजूदा तस्वीर और सरकार की रणनीति पर मनमोहन पर सवालों की बौछार होगी। जिस तरह से घोटालों की लंबी फहरिस्त सामने आई है, उससे तय है कि भ्रष्टाचार के मसले पर मनमोहन को तीखे सवालों का सामना करना पड़ सकता है। देखना ये भी होगा कि प्रधानमंत्री उन सवालों के जवाब में क्या बात सामने रखते हैं। भ्रष्टाचार के अलावा महंगाई दूसरा बड़ा मुद्दा है। सरकार लगातार कटघरे में खड़ी रही है और इसके अलावा पड़ोसी देशों को लेकर रुख पर भी सवाल जवाब हो सकते हैं। इनमें चीन का मसला, पाकिस्तान से बातचीत का मसला, श्रीलंका में मछुआरों का ताजा मामला और नेपाल के सियासी घटनाक्रम पर पीएम मनमोहन सिंह अपने सरकार की बात सामने रखेंगे। वहीं 2G घोटाले में सीबीआई डायरेक्टर एपी सिंह संसद की लोक लेखा समिति यानी पीएससी के सामने पेश हुए। सीबीआई इस साल 2009 से 2G घोटाले की जांच कर रही है। वहीं पीएससी सीएजी के रिपोर्ट के आधार पर छानबीन कर रही है। सीएजी की रिपोर्ट में बताया गया था कि 2G स्पेक्ट्रम और लाइसेंस आवंटन में भारी हेराफेरी से सरकारी खजाने को करीब 1,76,000 करोड़ का नुकसान हुआ। सीबीआई डायरेक्टर के सामने पेश होने के बाद पीएससी के अध्यक्ष मुरली मनोहर जोशी ने कहा कि सीबीआई निदेशक ने पीएससी को बताया है कि ये कहना बिल्कुल गलत है कि 2G मामले में कोई हेराफेरी नहीं हुई है। हम आपको बता दें कि इस मामले में पूर्व संचार मंत्री ए राजा सहित 4 बड़ी गिरफ्तारियां हुई हैं और माना जा रहा है कि पीएससी मॉनसून सत्र तक अपनी रिपोर्ट संसद में रख सकती है। उन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही वो ये कि जहां तक उन्होंने इस मामले को देखा है उसके आधार पर
ये कहना कि जीरो लॉस है गलत।